हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंत्रा चैनल, मंत्रा उन्नति का। आई होप आपको मेरा फर्स्ट वीडियो पसंद आया। मैं आशा करती हूँ मेरे अपकमिंग वीडियोस को भी आप इसी तरह प्यार दे और सराहना करें। द बुद्धा एंड हिज धम्मा। इस ग्रंथ को बाबा साहब के महापरिनिर्वाण पश्चात 1957 में द पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी द्वारा प्रकाशित किया गया। शुरुआत में इस ग्रंथ की कुछ ही कॉपीज मार्केट में अवेलेबल थी और इस ग्रंथ की कीमत भी बहुत ज्यादा होती थी। कोई आम इंसान इसे खरीद नहीं पाता था, तो जाहिर सी बात थी कि कुछ ही गिने चुने लोग इसे पढ़े और अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें। समुद्र में गोता लगाने वालों की बराबरी तालाब का मेंढक कभी नहीं कर सकता, और यही हुआ द बुद्धा एंड हिज धम्मा के साथ। लोग इस ग्रंथ को पढ़ने के बाद इसकी आलोचना करने लगे। भारतीय ही नहीं तो समस्त विश्व के बौद्धों ने इस ग्रंथ की आलोचना की। आरोप था ग्रंथ में बुद्धिज्म नहीं आम्बेडकरिज्म है। रंगून से प्रकाशित होने वाले लाइट ऑफ द धम्मा नामक पत्रक में ऑस्ट्रेलियन सज्जन द्वारा की गई आलोचना और अंग्रेजी महाबोधि में अंग्रेजी सज्जन द्वारा की गई आलोचना, ये सब बिल्कुल ऐसा ही था जैसे किसी की मेहनत, अभ्यास, ज्ञान और बुद्धि कौशल्य का अंदाज लगाए बिना ही उसे अज्ञानी घोषित करना, पानी की गहराई जाने बिना ही उसमें गोता लगाना। बाबा साहब ने मूल अंग्रेजी संस्करण में किसी भी प्रकार के फुटनोट्स या उद्धरण ऐड नहीं किए थे, और यही एक कारण था कि बुद्धा एंड हिज धम्मा आलोचनाओं का शिकार हुआ। पूज्य डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यान लिखते हैं कि जिस प्रकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का क्रांतिकारी जीवन अनेक असमर्थ और अविकलित मस्तिष्कों के लिए दुर्बोध और चर्चा का विषय रहा है, उसी प्रकार उनकी अनेक कृतियों में से यह उनकी अंतिम, अनुपम तथा सर्वलोक हितकारी कृति भी काफी लोगों के लिए दुर्बोध और किंतु परंतु का विषय बन गई है। इस कार्य को पूरा करने के लिए बाबा साहब किन परिस्थितियों में से गुजरे, इसका पूरा डिस्क्रिप्शन आपको आई बटन पे मिल जाएगा। साथ ही इस ग्रंथ की महानता और इसे लिखना एक सामान्य व्यक्ति के लिए लगभग असंभव है, ये जानिए मंत्रा चैनल के अपकमिंग वीडियो में। तो आइए जान लेते हैं यह ग्रंथ आलोचनाओं से कैसे मुक्त हुआ और इसका हिंदी संस्करण कैसे प्रकाशित हुआ। तो बात 1958 की है। पूज्य भदंत आनंद कौशल्यान विश्व बौद्ध सम्मेलन थाईलैंड में सम्मिलित होने के लिए मुंबई से कोलकाता रवाना हुए। वहां उन्हें मुंबई स्टेशन पे द पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी द्वारा बुद्धा एंड हिज धम्मा की एक कॉपी प्राप्त कराई गई। वैसे तो इस ग्रंथ से और इसकी आलोचनाओं से पूज्य भदंत आनंद कौशल्यान परिचित थे और चाहते थे कि इस ग्रंथ को जल्द से जल्द आलोचनाओं से मुक्त करे। तो मुंबई से कोलकाता के सफर में उन्होंने इस ग्रंथ का अधिकांश भाग पढ़कर इसका हिंदी अनुवाद कार्य आरंभ कर दिया। वे इस ग्रंथ के अनुवाद कार्य को पूरा करने के लिए सम्मेलन पश्चात थाईलैंड में 2 महीनों तक रुके रहे। वहाँ उनके भोजन आदि की व्यवस्था बैंकॉक के उनके स्नेही भिक्षु वट्टमहाधातु और सहगृहस्थों ने की। अनुवाद का कार्य पूरा कर वे थाईलैंड से बर्मा और बर्मा से जापान गए। वहाँ उन्हें पता चला कि श्रीलंका की यूनिवर्सिटी विद्या अलंकार परिवेण कैलानिया में उन्हें एज ए हेड ऑफ द हिंदी डिपार्टमेंट चुन लिया गया है। तो वे जून 1959 में श्रीलंका के लिए रवाना हुए, इसलिए इस ग्रंथ के हिंदी संस्करण को छपने में थोड़ा विलंब हुआ। भंते जी ने श्रीलंका में मूल पाली संस्कृत बौद्ध साहित्य को स्टडी कर बुद्धा एंड हिज धम्मा के लिए फुटनोट्स तैयार किए और इसका अंग्रेजी अनुवाद कर मूल अंग्रेजी ग्रंथ के साथ जोड़ दिया गया, और इस तरह इस महान ग्रंथ की पवित्रता को सिद्ध किया गया और इसे आलोचनाओं से मुक्त किया गया। भदंत आनंद कौशल्यान लिखते हैं कि फुटनोट्स का अपना एक अलग महत्व है, किंतु जिन पाठकों को ध्यान में रखकर यह पुस्तक लिखी गई है उनके लिए डॉक्टर अंबेडकर का लेखन ही सबसे बड़ा प्रमाण होना चाहिए। उन्हें अन्य किसी दूसरे प्रमाण की जरूरत नहीं रह जाती। मुझे भी यही लगता है कि हमें पूरे विश्वास के साथ डॉक्टर अंबेडकर को स्टडी करना चाहिए और उनके निर्देशों का पालन कर जिंदगी जीनी चाहिए। किसी भी तरह के बहकावे में ना आकर खुद अच्छे से उन्हें स्टडी कर लोगों तक पहुँचाना चाहिए। भदंत आनंद कौशल्यान 1960 में यूनिवर्सिटी वैकेशन में जब भारत लौटे तब बुद्धा एंड हिज धम्मा की हिंदी संस्करण की प्रेस कॉपी पीपल्स एजुकेशन को थमा दी और 1961 में इस ग्रंथ का हिंदी संस्करण पहली बार प्रकाशित हुआ। इस ग्रंथ की जो फ्री कॉपीज मिलती है वो द कॉर्पोरेट बॉडी ऑफ बुद्धा एजुकेशनल फाउंडेशन ताइवान द्वारा छपवाकर वितरित की जाती है, और अब इस पुण्यमय कार्य को भारत में भी अनेक ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया जा रहा है। तो ये थी कहानी इस ग्रंथ को कुछ लोगों की कुदृष्टि से बचाने की। इस वीडियो में कुछ पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इस नॉलेज को दूसरों तक पहुँचाने के लिए शेयर जरूर कीजिए।